नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और रीड बुक द ऑडिबल बुक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन के 5वें अध्याय के बारे में, जिसका नाम है धन उत्तोलन पाम बीच पाइपलाइन। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। एक समय की बात है जब एक राजा, जो कि एक नए खेल शतरंज से काफी प्रभावित हो गए थे, उन्होंने खेल के आविष्कारक को पुरस्कार देने का निर्णय किया। उन्होंने आविष्कारक को बुलाया और कहा, मैं आपके बनाए खेल शतरंज से काफी खुश हूँ। मांगिए, आपकी एक ख्वाहिश चाहे जैसी भी हो वो पूरी की जाएगी। आविष्कारक ने कहा, महाराज, आपने मेरा मान बढ़ाया है। मेरी इच्छा यह है कि आप मुझे चावल का एक दाना प्रदान करें। राजा ने चौंकते हुए बोला, सिर्फ चावल का एक दाना? तब आविष्कारक बोला, जी हाँ महाराज, चेस बोर्ड के पहले वर्ग के लिए सिर्फ एक दाना, दूसरे वर्ग के लिए 2 दाने, तीसरे वर्ग के लिए 4 दाने तथा इसी तरह जब तक पूरे चेस बोर्ड के लिए एक दाना 2 गुना ना हो जाए। बस यही मेरी छोटी सी इच्छा है। राजा यह सुनकर काफी खुश हुआ और सोचने लगा, मुझे इतना आश्चर्यचकित खेल इतनी कम कीमत में मिल रही है। अगर आज मेरे पूर्वज जिंदा होते तो वे बहुत खुश होते। ठीक है, राजा ने बोला। इतने में ही एक नौकर चावल का एक थैली लेकर आया तथा उसने उसे आविष्कारक के हाथों में सौंप दिया। दरबारियों ने आविष्कारक को देखकर हंसने लगे। इसके बाद आविष्कारक ने अपने कहे अनुसार बोर्ड पर चावल के दानों को रखना शुरू कर दिया। दरबारियों वे 8वें वर्ग के पहले यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 तक चावल के दानों को देखकर हंसना शुरू कर दिया। पर दरबारियों के चेहरे की हंसी दूसरे क्रम के बीच आते आते खत्म हो गई। दूसरे क्रम के खत्म होते ही राजा यह समझ गया कि उससे बड़ी गलती हो गई है तथा राजा ने चावल की गिनती रुकवा दी और वहाँ के अच्छे मैथमेटिशियन को बुलाया। कुछ समय के बाद मैथमेटिशियन ने राजा को बताया, महाराज, अगर आप ऐसे ही अनाज के दाने को देते रहेंगे तो 48 वर्ग तक आते आते दानों की संख्या लगभग 18 करोड़ अरब की हो जाएगी। फिर राजा ने आविष्कारक से क्षमा मांगी और उन्होंने उसे उसके बदले एक अच्छा सा इनाम दिया। आविष्कारक ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सभी लोग आविष्कारक की तारीफ करने लगे। राजा तथा आविष्कारक की कहानी हमें 2 गुना करने की ताकत को बतलाती है। इस अवधारणा की शुरुआत तभी हो गई थी जब पहले बैंक ने किसी पहले धनी व्यापारी को उसके पैसे जमा करने पर ब्याज दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी 2 गुना करने की अवधारणा को माना है और इसे दुनिया का 8वें अजूबे का नाम दिया है। लेखक ने 2 गुना करने की अवधारणा को पाम बीच पाइपलाइन कहते हैं, जो फ्लोरिडा के एक शहर से ली गई है। लेखक बताते हैं, पाम बीच वाले लोगों को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता है, बल्कि पैसे उनके लिए काम करता है। पाम बीच पाइपलाइन 2 गुना करने की अवधारणा पर काम करता है। इसका अर्थ यह है कि इन्वेस्टर एक बेहतर जीवन जी सकते हैं तथा इस प्रक्रिया के अंतर्गत वे अमीर हो सकते हैं। रूल 72 रूल 72 एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे हम यह जान सकते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट कितने सालों में 2 गुना हो जाएगा। रूल 72 को यूज करने के लिए पहले आप एनुअल इंटरेस्ट रेट तय करें, उसके बाद 72 को एनुअल रेट से डिवाइड करें। अब जो परिणाम आता है उतने सालों में आपका इन्वेस्टमेंट 2 गुना हो जाएगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति है जो स्टॉक में 1 लाख इन्वेस्ट करता है, जिसमें प्रति वर्ष 10% ब्याज प्राप्त होता है। तो रूल 72 के अनुसार 72 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 7.2। यदि वह व्यक्ति प्रॉफिट को खर्च ना करे तो 1 लाख 7 साल 2 महीने में 2 लाख हो जाएंगे। वैसे ही 14 साल 4 महीने में 4 लाख हो जाएंगे। वैसे ही 21 साल 6 महीने में 8 लाख हो जाएंगे और 28 साल में 16 लाख हो जाएंगे। अब आप जितने लंबे समय तक पैसे को बढ़ाते हैं तो उतना ही पाइपलाइन का आकार बढ़ेगा। तो आपको लग रहा होगा लिवरेज ऑफ मनी सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही है, तो आपका सोचना गलत है। पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा, मार्गरेट ओडोनेल नाम की लेडी टीचर ने अपने पैसे को लिवरेज किया, जिसमें उन्होंने $1 बिलियन कमाए। तो कैसे औसतन आमदनी में कोई अपने पैसे को लिवरेज करते एक लंबे समय वाली पाइपलाइन तैयार कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर देने का सबसे अच्छा तरीका है मैं आपको माइकल जे सेल्स के द्वारा लिखी गई बुक किड्स एंड मनी के बारे में बता दूं। यह बुक सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए है।
जो पाइपलाइन बनाना चाहते हैं। इस बुक में बताया है एक व्यक्ति अपने 4 बच्चे को 3 प्लास्टिक का जार देता है, जिसमें एक पर खर्च तो दूसरे पर बचत और तीसरे पर निवेश लिखा हुआ रहता है। जब वो व्यक्ति अपने बच्चों को पॉकेट मनी देता है तब वह उस पैसे को 3 पार्ट में बांट देता है। पहला भाग खर्च वाले जार के लिए, जो जरूरी खर्च के लिए। दूसरा भाग बचत वाले जार के लिए, जो बड़े सामानों पर खर्च के लिए। तीसरा भाग निवेश वाले जार के लिए, जो पहले 2 जारों से अलग है, जो कि खर्च करने के लिए नहीं है। लेखक ने इस जार को महत्वपूर्ण माना है क्योंकि जब मुश्किल वक्त आता है तब पैसे की जरूरत होती है, तब निवेश वाले जार काम आता है। लेखक बताते हैं अगर आप पाइपलाइन बनाना चाहते हैं तो आपको भी इन 3 जारों का उपयोग करना चाहिए। लेकिन आज के समय में इन जारों से बेहतर आप अपने पैसे को बैंक और ब्रोकरेज में रखना चाहिए। अगर आप अमीर लोगों की तरह अपने पैसे को लीवरेज करना चाहते हैं तो पहले अपना भुगतान करें, यानी अपने निवेश खाते का मासिक योगदान नियमित रूप से करें ताकि आपके द्वारा किए गए निवेश में वृद्धि हो सके। अपने निवेश पाइपलाइन को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि आप अपने आमदनी से प्रत्येक महीने से कुछ पैसा निकाल कर अपने पाइपलाइन में जमा करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।